दिल से। हाँ, कौन कह रहा है ये बात? हाजिर हूँ जुगनू कह रहा है। किससे कह रहा है ये बात? बुलबुल, बुलबुल से कह रहा है। हाजिर, हाजिर मतलब, हाजिर मतलब तैयार हूँ। हाजिर का मतलब होता है तैयार हूँ, तैयार हूँ। तैयार मतलब मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। अब ये वो बोल रहा है मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, मतलब इससे क्या जाहिर हो रहा है आपको? क्या पता चल रहा है? जुगनू का बुलबुल के लिए क्या पता चल रहा है आपको? जुगनू का बुलबुल के लिए, अब वो जुगनू ने क्या कहा? हाजिर हूँ मदद के लिए, मतलब क्या कर रहे हो? मदद करना, मदद करना मतलब हमदर्दी का जज्बा। इसके अंदर क्या होता है? हमदर्दी का जज्बा। जब भी उसने कहा हाजिर हूँ मदद को जान लो, मतलब मैं हमदर्दी, अगर जिसके दिल में हमदर्दी रहती है, अगर वो ये कह सकता था कि मेरे पास रोशनी है लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, ये भी कह सकता था ना। तो मदद करना इसका मतलब हमदर्दी, उसके दिल में हमदर्दी है। किसके लिए? बुलबुल के लिए। क्यों? क्योंकि उसको अपने आशियाने में पहुंचना है। आशियाना मतलब घर, और वो घर कौन पहुंचा सकता है उसको? जुगनू। कैसे पहुंचा सकता है? अपनी रोशनी की मदद से। वेरी गुड, शाबाश। कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा। हाँ, मतलब क्या है वो? अभी बुलबुल और जुगनू, बुलबुल और जुगनू की जसामत, जसामत मतलब छोटा बड़ा, है ना। बुलबुल कितना बड़ा होती, बड़ी होती है ना। और जुगनू कितना सा होता है? छोटा सा होता है ना। तो वो यही कह रहा है कि मैं छोटा सा कीड़ा हूँ जरा सा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इससे क्या बात जाहिर होती है? यहाँ ध्यान दो, बंद करो। इससे क्या जाहिर होता है कि अगर हम छोटे भी रहे और अगर हमको किसी की मदद करनी रहे बड़ों की, तो हम ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम तो छोटे हैं, हम बड़ों की मदद कैसे कर पाएंगे। नहीं, अगर हम बड़ों की मदद कर सकते, इस लायक है, बड़ों की मदद करने के जैसे है, हम मदद कर सकते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। मतलब शायर क्या कहता है? बुलबुल और जुगनू की इस दोनों के दरमियान बातचीत से कि जुगनू तो छोटा सा है और बुलबुल तो बड़ी है। बुलबुल तो अपने परों के अंदर जुगनू को समा सकती है ना, लेकिन बुलबुल को क्या जरूरत है? अभी रोशनी की जरूरत है, उड़ने के लिए, रास्ते के लिए। और रास्ते के लिए कौन रोशनी दे सकता है? जुगनू। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर तुम छोटे भी हो और तुम किसी की मदद कर सकते हो तो हमदर्दी के जरिए उसकी मदद करना चाहिए। अब आगे देखो क्या बोलता है। क्या गम है जो रात है अंधेरा। हाँ, मतलब बुलबुल तुम तो गम मत करो, तुम क्या करो? गम मत करो। अंधेरा, अंधेरा है तो गम, यहाँ गम का लफ्ज यूज हुआ। गम मतलब दुख, गम मतलब दुख। किसका दुख? किसका दुख? रात का। कौन दुख कर रहा है? बुलबुल। तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं राह में रोशनी करूंगा। राह के मायने क्या होते हैं बताओ? वेरी गुड, रास्ता मतलब रास्ता। राह के मायने होते हैं रास्ता। रास्ते में क्या करूंगा? मैं तुम्हारे रोशनी करूंगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशाल। अल्लाह ने मुझको दी है मशाल, मतलब अल्लाह ने मुझे क्या दी है? एक तरह की मशाल दी है, मतलब रोशनी दी है। मशाल में क्या होता है? रोशनी होती है ना, है ना। अल्लाह ने मुझे कुदरती तौर पर वो रोशनी दी है, चमका के मुझे दिया है, बनाया। मतलब मुझे मशाल के जरिए अल्लाह ने वो इनायत किया है मुझे कुदरती तौर पर कि मैं हर जगह रोशनी कर देता हूँ। है लोग वही जहाँ मैं अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। आप क्या बोल रहे हैं? ये शायर क्या बोल रहे हैं? हाँ, है लोग वही जहाँ में अच्छे, मतलब जहाँ मतलब नहीं, जहाँ मतलब जगह नहीं होता, दुनिया। क्या होता है? दुनिया। वेरी गुड। मतलब दुनिया में वो लोग ही अच्छे होते हैं जिनको, जो दूसरों के काम आते हैं, है ना। तो इससे हमको क्या सबक मिलता है कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के काम आएंगे और दूसरों के लिए हम
और उनके लिए मदद साबित होगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे दिल में हमदर्दी होगी। हमदर्दी है इसलिए हम दूसरे की मदद करेंगे ना। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या हमको पैगाम दिए, क्या पैगाम दिए हमारे नबी ने, बोलो, है ना। हमारे नबी ने भी क्या कहा कि अगर तुम इस काबिल हो, मतलब तुम्हारे अंदर इस काबिल ये ताकत, तुम्हारी इतनी ताकत है कि तुम दूसरों की, मतलब दूसरे अपने भाई बहन रिश्तेदार माँ बाप बाहर के लोग, तो हम दूसरों की अगर मदद करेंगे किसी भी तरह की, जैसे जुगनू ने मदद किया बुलबुल की, कैसी मदद किया, वो तो उड़ रही थी लेकिन क्योंकि अंधेरा था तो उसको उड़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन जब वो उजाला होगा उसके आगे रोशनी जाएगी तो उसको रास्ता समझ में आएगा कि ये मेरा घर है, वरना वो अंधेरे में घूम जाएगी। उससे जुगनू छोटा होने के बाद भी उसने उसकी मदद किया, उसको घर तक पहुंचाने में, रोशनी करने में। तो इस तरह हमको भी अल्लाह के रसूल की बातों को मानना चाहिए, है ना। जब हम अल्लाह के रसूल की बात क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल के तुम अगर छोटे हो बड़े हो जैसे भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी इस्तेताअत का मतलब क्या होता है, इस्तेताअत, इतनी ताकत, इस्तेताअत का मतलब ताकत, काबिलियत, इतनी ताकत काबिलियत है कि तुम दूसरों की मदद कर सकते, तो तुम दूसरों की मदद करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखो मुसलमान बच्चे, मुसलमान लोग कितने अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, और ये इतने अच्छे होते हैं तो इनके नबी कितने अच्छे होंगे, ये भी पैगाम जाएगा ना, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों की, आस पास के पड़ोसियों के साथ साथ दूसरों की भी मदद करना चाहिए, चाहे वो हमारे मज़हब का हो या ना हो। दूसरे मज़हब के लोग भी हमारे साथ रहते हैं ना आजू बाजू में, है ना, तो उनकी भी मदद करना चाहिए, कुछ भी उनके बारे में पूछना चाहिए, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे है, तो उनको क्या होगा, अरे कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे मुसलमान हैं, ये तो कितना पूछते हैं, है ना, शरारत नहीं करते, मस्ती नहीं करते, है ना, और कितना इनमें डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब हाँ, रहने सहने का तौर तरीका कितना अच्छा है। उसूल, डिसिप्लिन मतलब उसूल, तरीका, तरीका अलग हो गया, उसूल, डिसिप्लिन मतलब उसूल, मतलब कितना अच्छा उसूल है। तो ये कैसे रहते हैं, फिर वो हमसे इंस्पायर होंगे। इंस्पायर मतलब देख के वैसा होंगे। हाँ, देख के वैसा होंगे। इंस्पायर मतलब वो हमको देख के अंदर से महसूस करेंगे, अरे इतने अच्छे लोग हैं तो हम भी ऐसा बनेंगे, है ना। तो फिर हम बताएंगे दूसरों को कि हम बनेंगे जुगनू, बुलबुल के जुगनू बनेंगे। अब यहाँ जुगनू कौन बनेगा बताओ, हाथ उठाओ। बस इतने सारे लोग ही मदद करेंगे सबकी। हाँ, सब बनेंगे ना जुगनू, माशाल्लाह, सब जुगनू के जैसे ही है ना। अच्छा, अब देखो हम चंद सवालात आपसे पहले करेंगे, ठीक है। जिसको भी आता है उसका हाथ उठा के जवाब देंगे, सिर्फ हाथ उठा के। उदास का मतलब क्या होता है, उदास, बस इतने सारे लोग, सबको आना चाहिए, ऐसे हाथ उठना चाहिए सबने। चलो बताओ, दुखी, और दूसरे मायने में क्या कह सकते हैं इसको, परेशान, और क्या कह सकते हैं उदास को, बताओ। हाँ, नाराज नहीं कह सकते, नाराज हाँ एक तरह का कह सकते हैं नाराज, लेकिन वो भी कह सकते हैं, लेकिन और उससे अच्छा क्या कह सकते हैं, नाराज होना मतलब रूठ जाना बोलते हैं। हम किसी से नाराज हो, किसी ने हमारा पेन ले लिया, तो वो पेन ले लिया मतलब हम उससे रूठ गए, वो नाराज हो गए। उदास नहीं हुए, नाराज होने लगता है। नाराज का मतलब है रूठ जाना, है ना। उदास का और क्या कह सकते हैं, मायूस, दुखी, वेरी गुड, इनके लिए ताकि बताओ, और इनके लिए ताकि बताओ। अच्छा, दूसरा है शजर। शजर देख के नहीं बताएंगे, अभी अपनी किताबें बंद करो, सब बंद करो जल्दी से, सारे बच्चों के हाथ उठना चाहिए मुझे। चलो आप बताओ शजर के मायने क्या है। दरख्त, वेरी गुड, शजर के मायने होते हैं दरख्त। अच्छा, आशियाना का तो हमको सबको मालूम पड़ गया, आशियाना का क्या मायने होता है। अच्छा, चलो अभी हम चंद सवालात आपको बगैर देखे, किताब मत खोलो, आपने समझे ना, आपने समझे ना। चलो अभी ठीक है, अभी आपने ये लेना,
चलो चल सवाल पूछेंगे उसके जवाब दे दे। दरख्त की टहनी पे कौन बैठा था? बुलबुल बैठी थी। ठीक है, रात की रोशनी में कौन चमक रहा है? जुगनू चमक रहे हैं रात की रोशनी में, है ना? अच्छा, बुलबुल उदास क्यों थी? बुलबुल उदास क्यों थी? आप बताओ, क्यों उदास थी बुलबुल? वेरी गुड, रात हो गई थी और वो अपने आशियाने में जाना चाहती थी, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से उसका आशियाना मिल नहीं रहा, समझ नहीं आता। अच्छा, अब जुगनू है वो बुलबुल की मदद कैसे करता है? चलो बताओ, सारे बच्चों कैसे हाथ उठना चाहिए? जुगनू बुलबुल की मदद कैसे करता है? आप बताओ। जुगनू अपनी रोशनी की मदद से बुलबुल को क्या दिखाता है? राह यानी रास्ता दिखाता है, जिसकी मदद से वो अपने घोंसले तक पहुंच जाता है। हाँ चलो, अभी दुनिया में कौन अच्छे लोग होते हैं? दुनिया में कौन अच्छे लोग होते हैं? आप बताइए। नहीं बताएंगे आपको आता है, बताइए। शर्माओ मत, बताइए। नहीं, उनको बताएंगे वो। आप बैठो, बताओ कौन अच्छे लोग होते हैं? ट्राई करो, कोशिश करो। अच्छे लोग कौन होते हैं? बताओ, अच्छे लोग कौन? आप क्या समझते हैं अच्छे लोग? अच्छे लोग मतलब टीचर। क्यों टीचर अच्छे होते हैं बताओ? वो हमें पढ़ाते हैं, मतलब वो हमारी हेल्प करते हैं ना। तो अच्छे लोग कौन होते हैं? टीचर। टीचर हेल्प करते हैं ना, यानी जो हेल्प करता है, मदद करता है, वो अच्छे लोग होते हैं। समझ में आया? वेरी गुड, हेल्प करते हैं तो वो। अच्छा, अब इस जो नज़म को हमने आप पढ़े, वो नज़म के बारे में आप क्या कहते हैं कि ये नज़म का मकसद क्या है? फिर हम आपको बताएं। ठीक है, ये नज़म का मकसद क्या है? ये शायर ने इस किताब में इस नज़म को वो इसको लिखा है, तो उसका मकसद क्या था वो लिख देगा। किसी चीज़ का मकसद होता है ना, अभी आप बढ़ेंगे तो बड़े रहेंगे तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पढ़ लिख कर ना, तो वो मकसद है। तो उसका मकसद क्या था बताओ? कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप लोग, आप बताओ, शायर का मकसद क्या था? क्या मकसद है इस किताब को लिखने का? यस, ताली बजाओ जो दूसरों के काम करते हैं। इस नज़म का मकसद ये है कि हमको हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं देखना चाहिए कि वो मेरे काम आएगा क्या, ये नहीं देखना। हाँ, हम उसके काम आ सकते हैं, ये बहुत हो गया, है ना। वो हमारे काम आएगा नहीं आएगा ये नहीं देखना चाहिए। अभी जुगनू का काम, बुलबुल जुगनू के काम, जुगनू ने सोचा बुलबुल मेरे काम आएगी, नहीं सोचा मैं बुलबुल की मदद करूँगा, ऐसा बोला ना उसने। तो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरे काम नहीं आता, ये मेरी मदद नहीं करता, तो मैं भी उसकी मदद करूँ। समझे? इस नज़म का मकसद ये है कि हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए और दूसरों के लिए हमेशा हमदर्दी रखना चाहिए। ठीक है ना। अगर हमारा दोस्त बीमार हो जाता है तो फिर हमको ये सोचना चाहिए अल्लाह ताला, अरे देखो हमारा दोस्त बीमार हो गया तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे बताओ? दुआ मांगो। कैसे करेंगे? दुआ करके। ये भी एक हमदर्दी की मिसाल है ना। हमदर्दी की एक तरीका है। बहुत सारे हमदर्दी के तरीके हैं। किसी का सामान रख दिए, किसी को जाने में मदद कर दिए, किसी की कुछ हेल्प कर दिए, किसी के लिए दुआ कर दिए। ये दुआ करना भी हमदर्दी की एक मिसाल है। ठीक है, आपको नज़म समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? ये लिखेंगे आप? लिखा दिए ना।
घर काम लिखेंगे। अब घर का काम कुछ होना चाहिए ना। चलो ये घर काम। जी बोलिए। चलो इनकी लिखिए, लेकिन और लिखिए। अभी जो लिखे सबने? हाँ लिखे सबने? सबने लिखे? ठीक है, जब तक टीचर नहीं आते आपके, जब तक आप अपनी किताब में मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, शोर कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक दूसरे टीचर नहीं आ जाते तब तक आप बैठे रहिए। ठीक है, इजाज़त है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।